मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर दिखाई देता है जिसकी गाड़ी के सामने एक हिरन टकरा जाती है। ऐसा लगता था कि ये हिरन मार गया हो, लेकिन फिर अजीब ऐसा होता है कि हिरन जैसे ही उठता है उसकी आंखें गैर मामूली सी लगना शुरू हो जाती हैं। वो एक और बहुत बड़ी फिल्म का मैनेजर था, इसका नाम अशोक वो था। इस ड्राइवर ने बहुत अरसा पहले तलाक ले ली थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे में उसकी बेटी की बर्थडे थी। तभी उसकी बेटी इसको बोलती है कि मुझे मेरी मोम के पास में लेकर जाया जाए, मैं अपनी मोम के पास में जाना चाहती हूँ, जो इस वक्त बोसान में रहते थे। इसकी बेटी ये खुद से राजी थी। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और गाइस हमें दिखाया जाता है कि दोनों बाप बेटी ट्रेन पकड़ते हैं और बोसान का सफर शुरू कर देते हैं। और गाइस इस ट्रेन में हमें और भी बहुत से मुसाफिर दिखाई देते हैं। इस ट्रेन में एक मेहनत कश तबके के शोहर सांग हुआ और उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसका नाम सेंग योंग होता है, ये भी ट्रेन में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका पाँव किसी वजह से जख्मी हो चुका था। थोड़ी देर के बाद में वो लड़की ज़ोंबी में बदल जाती है और ट्रेन के एक अमले की लड़की को भी काट लेती है। इसके काटने की वजह से वो अटेंडेंट भी ज़ोंबी बन जाती है और वायरस बहुत ही तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को ट्रेन में ये वायरस होता है। बहुत से लोग इस ट्रेन के डिब्बे को छोड़ देते हैं जहाँ से वायरस पैदा हुआ था और दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं और इन्हें वहाँ पर बचाया गया था क्योंकि ज़ोंबी इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं पहुँचा था। ट्रेन में नशर होने वाली खबरों में दावा किया गया था कि वायरस पूरे मुल्क में फैल चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका शिकार भी हो रहे थे। जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तो सभी लोग शहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो ट्रेन में जाते हैं, इन्हें पता चलता है कि ज़ोंबी इन्फेक्शन वसी हो गया है। ऐसी खबर सुन के बहुत से लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और खुद की हिफाजत करने के लिए जैसे ही वो जल्दी से ट्रेन में चढ़ते हैं तो वो अलग अलग डब्बों का इंतखाब कर लेते हैं ताकि वो सेपरेट डब्बे में जा सके। ट्रेन में ये खलबली देखकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं। इसी दौरान में ट्रेन ड्राइवर ने बोसान का सफर शुरू किया क्योंकि उसको ये हुक्म दिया गया था, जैसा कि उसको बताया जाता है कि वायरस इस शहर में अभी तक नहीं पहुंचा है। सिगवो और सोंगयंग वहां पर रास्ता तलाश करने के लिए लोगों से टकराते हैं जो कि दूसरे मुसाफिरों से मिल जाते हैं। ये तमाम 6 अफराद ट्रेन के पहले डब्बे के करीब जाने की कोशिश करते हैं। इन दौरान इन्हें कई ज़ोंबीज़ के पीछे छोड़ा जाता है। पहले डिब्बे में बहुत से लोग पहले से मौजूद थे जो वहां पर महफूज थे। जब वो पहले डिब्बे में पहुंचते हैं तो खुद गर्ज को इसको अंदर आने नहीं देते हैं। इनका ख्याल था कि ये बहुत से अफराद वायरस में मुतासर हैं जो दूसरे लोगों को भी बिछड़ सकते हैं। लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही रहमदिल होते हैं। वो इनकी जान बचाने के लिए इनको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं ताकि इन्हें दरवाज़ा खोलकर महफूज खाने में जाने का मौका मिल सके। लेकिन जब ये चारों अंदर आ जाते हैं तो ये सारे मुसाफिर इन चारों को अलग थलग कर देते हैं ताकि अगर इनको इन्फेक्शन हो भी गया हो तो दूसरों को इससे कोई इफेक्ट ना हो। तमाम पैसेंजर में से एक लड़की बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसकी छोटी बहन भी ज़ोंबी बन चुकी थी। फिर वो जानबूझकर दरवाज़ा खोलती है जहां मुतासरा लोग थे और इसके बाद तबाही शुरू हो जाती है। तमाम ज़ोंबीज इस बॉक्स में दाखिल हो जाते हैं। वो जैसे ही अंदर दाखिल होती है वो बहुत से लोगों को मार डालती है, लेकिन इनमें से सिर्फ वही लोग बच जाते हैं जो कि अलग डिग्गे में अलग तलग हुए थे। और इन मुसाफिरों में वो दोनों बाप बेटी स्योंगवो और सोंगवो भी इनमें ही थे। इसके बाद में चो और ट्रेन अटेंडेंट वॉशरूम में छुपकर खुद को बचाते हैं। फिर हमने देखा जाता है कि रेल बंद होने की वजह से ट्रेन का रास्ता बंद हो जाता है। जैसे ही ट्रेन रुक जाती है तमाम मुसाफिर बाहर भाग जाते हैं ताकि वो दूसरी ट्रेन में चढ़ सके और अपनी जान को बचा सकें। और ये सभी मुसाफिर ट्रेन की तलाश में एक दूसरे से बहुत ही दूर हो जाते हैं। चो फिर से लालच दिखाता है और अटेंडेंट को ज़ोंबी की तरफ में घसीटता है और अपनी जान बचा लेता है। खदम मर जाता है और वो खुद अर्ज़यूं तक बच जाता है। अगरचा वो बच गया लेकिन एक ज़मीन ज़ोंबी ने इसे भी काट लिया था। वो इसको भी एक ज़ोंबी में तब्दील कर देता है और ये बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। स्योकवो योंग सीक ने लड़ता है लेकिन इसके पिटाई होती है और वो जान गया था कि वो ज़ोंबी बन जाएगा। वो अपनी बेटी और स्योंगवो को एक सेपरेट रूम में छुपा देता है जहाँ पर उनकी जिंदगी महफूज हो सकती थी। हमें ये तो पता चल गया था कि ये ज़ोंबी का रुख करेंगे। मुड़ते ही वो ट्रेन से छलांग लगा देता है। स्योंगवो मरते वक्त बहुत जज्बाती हो जाता है और अपनी बेटी के बचपन को याद करना शुरू कर देता है। तभी वो अपनी बेटी को हाथे में उठा लेता है और ट्रेन आखिरकार बोसान तक पहुंच जाती है। और उधर हमें 2 लोग सैंग और सियोंग दिखाए जाते हैं जो कि अच्छे तरीके से पहुंच गए थे। ये वही 2 लोग थे जो सिर्फ बच गए थे। वो आगे बढ़कर सिपाहियों को देखते हैं। ये फौजी ज़ोंबीज़ थे जो ज़ोंबीज़ से सरहदों की दिफा कर रहे होते हैं और इन्हें ज़ोंबीज़ समझते हैं और इन्हें गोली मार देते हैं।
सियोन को जब इन फौजियों के बारे में पता चलता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये हकीकी इंसान है, ना कि ये एक ज़ॉम्बीज़ थे। सियोन वही गाना लगा रही थी जो वो अपने वालिद के लिए गाना चाह रही थी। ताहम इसके वालिद की मौत के बाद इसने आगाज़ में ये गाना गाना शुरू कर दिया था। फिल्म यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी मोम और डैड में से किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप अपनी मोम से ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप अपने डैड से ज़्यादा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।